जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर स्थित श्री राम मंदिर रामलीला मैदान में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह महोत्सव का भव्य समापन 7 जुलाई को एक विशाल भंडारे के साथ हुआ। इस अवसर पर भक्ति, श्रद्धा और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। भागवत कथा के अंतिम दिन आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने सहभागिता की। भंडारे के आयोजन में नगरवासियों ने तन मन धन से सहयोग किया। आयोजन स्थल पर भक्तिमय माहौल और सत्संग की गूंज से संपूर्ण क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। तीसरे दिन से ही बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु कथा श्रवण हेतु उपस्थित रहने लगी। हर दिन कथा में श्री कृष्ण लीला, भक्त प्रहलाद की कथा, ध्रुव चरित्र और रास लीला जैसे प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। आइए स्वागत करें भगवान। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अंशुल गुप्ता ने आयोजन समिति और नगर वासियों के सहयोग की सराहना की। ये परंपरा वर्षों से निरंतर चली आ रही है। श्रीमद् भागवत कथा जैसे आयोजन हमारे समाज और विशेषकर युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। आज के युग में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ऐसे आयोजन जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी कथा आयोजन में क्षेत्रीय जनता का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। विशेष बात यह रही कि भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन भी कथा के समापन दिवस पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रीमद् भागवत कथा न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये आध्यात्मिक जागरण और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी बन चुकी है। अगवानपुर जैसे नगर में ऐसे आयोजनों का लगातार होते रहना धर्म, संस्कृति और समाज की एकजुटता को प्रबल बनाता है। सिटी चैनल से बात करते हुए अंशुल गुप्ता ने आगे बताया। आज राम मंदिर पर हमारे यहाँ जो कथा चल रही थी पिछले 7 दिनों से, उसके निमित्त भंडारा था। हमेशा की तरह अब की बार 30वां वर्ष था। तो हमारे यहाँ तृतीया पे जो है भागवत जी चालू होती हैं। 7 दिन भागवत अमृत वर्षा होती है। 8वें दिन यानी द्वादशी के दिन पहले हवन होता है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक अगवानपुर में सुख शांति के लिए, और उसके बाद तत्पश्चात भंडारा होता है जब तक प्रभु इच्छा होती है। तो कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया गया, इसके लिए क्या कहेंगे? कृष्ण जन्म, राम जन्म और मतलब सभी चीज़, मतलब पूरी भागवत का जो है अमृत वर्षा इन 7 दिनों में। अब विश्राम दिवस था कल, क्योंकि श्रीमद् भागवत एक श्लोक भी अगर व्यासी बोलना चाहें तो एक श्लोक में 7-7 दिन निकाल दें। इतनी गहराई सनातन धर्म में है। तो कल विश्राम दिवस है, अगले वर्ष फिर जो है मनाया जाएगा। उसी के निमित्त कृष्ण जन्म भी, सुदामा चरित्र भी, राम जन्म भी, सभी जो है मतलब 7 दिन तक भागवत अमृत वर्षा हुई। क्या मैसेज देना चाहते हैं और आगे की क्या तैयारी है? मैसेज यही है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन जीने का तरीका भागवत के अनुसार में देते हैं। भागवत एक बार मनुष्य ने अगर सही से समझ ली, एक बार सही से पढ़ ली, तो वह सब भयों से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। और आगे के लिए क्या तैयारी है? आगे के लिए तैयारी क्या मतलब जैसे चले आ रही हैं चीज़ें, पहले हमारे बड़े करते थे, अब हम कर रहे हैं। जब तक हम करेंगे फिर समाज में और लोग करेंगे। तो तैयारी तो सारे कार्यक्रमों की पूरे समाज में हमेशा रहती है। एक त्यौहार की तरह ये जो भागवत को और बाकी त्योहारों को मनाया जाता है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के भाजपा युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष अभिनव गुप्ता ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में सभी लोगों का भरपूर योगदान रहता है, सभी लोग भरपूर सहयोग करते हैं। उन्होंने आगे क्या कहा, ये सुनते हैं। श्री राम मंदिर में जो भागवत कथा चल रही है, उसी में भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव है। बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कब से प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे? ये प्रोग्राम बहुत पिछले कहीं 30-31 सालों से लगातार भागवत कथा यहाँ होती है श्री राम मंदिर में। जन्मदिन कब से मनाया जाता है? जन्मदिन हर वर्ष मनाया जाता है श्रीमद् भागवत कथा में। जो श्रीमद् भागवत कथा होती है उसमें ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। जन्मदिन के मौके पर कौन कहाँ से लोग हैं? जन्मदिन जैसा आज जन्मदिन है तो काफ़ी लोग अपने सनातन धर्म के अगवानपुर के लोग हैं और इधर उधर गाँव के लोग भी आज एकत्रित हुए हैं। बहुत उत्साह का माहौल है, बहुत धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज देना चाहूँगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ है और ऐसी कृपा भगवान की बनी रहे, अपने भगवानपुर नगर पंचायत पर बनी रहे कि ऐसी सनातन धर्म का उद्धार होता रहे और ऐसे ही हर साल श्रीमद् भागवत कथा यहाँ श्री राम मंदिर में होती रहे। मैं सभी लोगों से अपील ये भी करना चाहूँगा कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो लोग भी श्रीमद् भागवत कथा में आएँ और भगवान के द्वार पे आएँ और कथा को सुनें।